दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं दिल्ली का औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंडिया गेट, एम्स, द्वारका समेत कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। इसके साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। घने कोहरे का असर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। कोहरे के कारण कई उड़ानों के टाइम में बदलाव किया गया। इसके अलावा दिल्ली में कई ट्रेन भी लेट चल रही है। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। तापमान गिरने से शीतलहर की वापसी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज किया गया। अशोक विहार की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 407, बवाना में 401, द्वारका सेक्टर 8 में 410, जहांगीरपुरी में 407, पटपड़गंज में 415, रोहिणी में 433, सिरीफोर्ट में 428, विवेक विहार में 436 और वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 425 तक दर्ज किया गया। और ये 4 तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो घना कोहरा है, कड़ाके की ठंड है, लोगों के सामने परेशानी है और ये डगर कहीं ना कहीं मुश्किल होती दिखाई दे रही है कि लोग अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक जहां पर उनको जाना है वो कैसे पहुंचे, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है, सड़क हादसे होने की गुंजाइश रहती है। और इसलिए तमाम अधिकारियों की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान तक चलाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर टेप तक लगाई जाती है वाहनों पर, ताकि वाहन चालक अलर्ट रहें, सड़क हादसे ना हो और इस घने कोहरे के बीच लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। लेकिन जहां पर एक तरफ कुछ लोग ऐसी कड़ाके की ठंड का इंतजार करते हैं, तो ये ठंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती नजर आती है। अब ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा सरवाइव करता है, सबसे ज्यादा परेशानी में होता है। और मसलन आप ये देखिए, चाहे बसेस की बात हो, ट्रेन्स की बात हो या फिर एयरप्लेन्स की बात हो, सब अपने तय समय से लेट चल रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, सबसे पहले दर्शकों को आप सूरत हाल दिखाएं और ये भी बताएं कि अभी फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है। और दूसरा पॉइंट ये, पॉल्यूशन और स्मोग का डेडली कॉम्बिनेशन कब तक बना रहेगा, मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है? बिल्कुल, क्योंकि आज थोड़ी सी राहत ये है कि आज कोहरा थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से देखें, जब से नया साल आया है तब से कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और आज कोहरे से थोड़ी सी लोगों को राहत जरूर है। हालांकि सुबह 4 से 5 बजे के बीच एयरपोर्ट्स पर, हम पालम की बात करें, आईजीआई पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई थी। हालांकि अब थोड़ा सा सुधार उसमें जरूर हुआ है, लेकिन जैसे ही कोहरा गया है तो वैसे शीतलहर आना शुरू हो गई है। और जो, क्योंकि टेम्परेचर पिछले साल तो सबसे ज़्यादा साल 2024 गर्म रहा, लेकिन ये साल स्टार्टिंग से ही ठंडा है और 2020 के बाद सबसे ज़्यादा कम मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। और अभी क्योंकि सुबह 7 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा था, अभी 9 या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। AQI की बात करें तो AQI में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। ग्रैप 3 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी तक लगी हुई हैं और उसके मद्देनज़र जितनी तमाम गतिविधियां हैं कमर्शियल, वो कंस्ट्रक्शन की, वो अभी बंद है एसेंशियल को छोड़ करके, और बाकी भी कई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। तो अभी क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसके चलते 10-12 तारीख को भारी बारिश हो सकती है और उससे पहले 6 तारीख को, यानी कि कल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी संभव है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। येलो अलर्ट था पहले और अब कल से ऑरेंज अलर्ट ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और ये ऑरेंज अलर्ट अभी कुछ दिन, 1-2 दिन और रहने वाला है, क्योंकि डबल अटैक हो रहा है
एक AQI बिल्कुल खराब है, और दूसरा ठंड, और तीसरा कोहरा, जिसकी वजह से हम देखें तो ट्रेन्स भी लेट चल रही हैं। आज भी करीब 2 दर्जन ट्रेनें जो दिल्ली की तरफ आती हैं, दिल्ली से आगे जाती हैं, बहुत लेट हैं। फ्लाइट्स जिनके फ्लाइट्स में कैट 3 लगे हुए हैं वो तो उतर जा रही हैं, लेकिन बाकी जो लोकल डोमेस्टिक है जिनमें कैट 3 टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको कोहरे में उतरना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कई डाइवर्ट करिए कि लेट की जा रही हैं ट्रेनें, 8-8 घंटे भी लेट चल रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कुछ दिन और ऐसे ही ठंड का प्रकोप रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी धूप नजर आए। जी।